इस मायरे कल के एपिसोड में आप देखोगे कि फराज जब अपने कमरे में बैठा होता है तो ऐसे वहाँ पर सायका आ जाती है और फराज सायका को कहता है कि तुमने अच्छा नहीं किया, मैंने तुम्हें मना किया था कि फ़ाइल घर वालों को नहीं देना, तुमने मेरी एक नहीं मानी। तो ऐसे में सायका कहती है कि मैंने अच्छा किया, उन लोगों के हमारे एहसान है ऊपर। तो ऐसे में फराज कहता है कि फिर हबीब ने तो सही किया था, हबीब ने जो अपनी पहली बीवी को तलाक दे रहा है वो तो ठीक कर रहा है ना, क्योंकि उसने उसकी बात नहीं मानी। अब मुझे भी ऐसा ही करना चाहिए, क्योंकि तुमने मेरी नाफरमानी की है, मैंने तुम्हें रोका था कि फ़ाइल नहीं देना, फिर तो अब तुमने मेरी नाफरमानी की है, फिर तो तुम्हें तलाक देना वाजिब हो जाता है। तो ऐसे में सायका कहती है कि फराज साहब आप जो भी कदम उठाएं सोच समझ कर उठाइएगा, आपको यहीं पर पनाह मिली, मसला आपका है, यही लोग हैं जिन्होंने हमें पनाह दी है, और अगर आपने ऐसा वैसा कोई कदम उठाया तो यहाँ से भी चले जाएंगे और मैं आपको इस बार कोई साथ नहीं दूंगी, फिर मसला आपका है, सोच समझ कर कदम उठाइएगा। अब अगले सीन में देखो कि आयशा हबीब के जुल्म के अजियतों की वजह से वो अपनी माँ के पास चली आती है और उसे कहती है कि मेरा क्या कसूर था जो हबीब ने मेरे ऊपर इतना जुल्म किया, मैंने तो उसकी हर बात मानी और उसके हर जुल्म सहे, फिर भी उसने मुझे धोखा दिया और दूसरी औरत के साथ शादी कर ली और मुझसे मेरे साथ और जुल्म कर लिया। तो ऐसे में उसकी अम्मी कहती है कि बेटा गलती तुम्हारी हो या हबीब की, पर हमेशा गलती जो मानी जाती है वो औरत की मानी जाती है और दोषी औरत को ही ठहराया जाता है। तो ऐसे में मैं तुम्हें सलाह दूंगी कि उसके साथ सुलह कर लो और जितना बर्दाश्त कर सको बर्दाश्त कर लो, और वक्त पर उसको भी पता चल जाएगा। अब अगले सीन में देखोगे कि एनी भी घर की परेशानी की वजह से और बाप की जुल्म की वजह से वो फ़ौरन अपनी अम्मी आयशा को फ़ोन करती है, उसे कहती है कि आप यहाँ तो चली गई हैं, पर यहाँ की लड़ाइयाँ कौन लड़ेगा, ये जो लड़ाई है आपकी ये खुद लड़े, मुझसे नहीं लड़ी जाती, इनका सामना मैं नहीं कर सकती। आप आखिरी सीन में देखोगे कि सब जब घर वाले साथ में बैठे होते हैं और वहाँ पर एनी के पढ़ाई का जिक्र शुरू हो जाता है, छिड़ जाता है। तो ऐसे में वहाँ पर फेमी भी आ जाती है। फेमी सब लोगों को कहती है कि इसको कोई पढ़ाई वढ़ाई नहीं करनी है, ये सिर्फ स्कूल बताती हूँ आपको, ये जाती क्यों है, वहाँ इसका चक्कर चल रहा है किसी लड़के के साथ और ये तभी स्कूल जा रही है, इसका कोई पढ़ाई वढ़ाई का शौक़ नहीं है, ये हमें उल्लू बना रही है और हमें पागल बना रही है, इसने हमें पागल समझ रखा है, ये कोई पढ़ाई वगैरह नहीं करने जाती। तो ऐसे में वहाँ पर एनी और फाकिर भी बैठे होते हैं और वो परेशान हो जाते हैं, शॉक हो जाते हैं फेमी की बात सुनकर, और इससे मैं नहीं कहती कि आप पागल तो नहीं हो गई।